हाय रोशन अगेन। एक्सपायरी के दिन गामा कैसे बिहेव करती है, आप एक्सपायरी के दिन गामा को कैसे प्ले कर सकते हो, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं A to Z। इन तक देखना है इस वीडियो को, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। देखो, कल मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड डाला था, सब कुछ मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आप गामा को कैसे प्ले कर सकते हो। 4th नवंबर का एट द मनी, 4th नवंबर का OTM, इन द सेम वे 11th नवंबर का एट द मनी, 11th नवंबर का OTM। इन चारों स्ट्राइक्स को मैंने जानबूझ के लगाया है। आपको मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले आप गामा का ये ग्राफ देखो, ठीक है। गामा ऐसा बनता है, आप यहां पे देखो, ये 4th नवंबर है, ठीक है। ये 4th नवंबर है एंड ये वाला 11th नवंबर है, ठीक है। ये नीचे वाला 11th नवंबर है। एट द मनी पे नियर एक्सपायरी का गामा ज्यादा है, दूर वाले एक्सपायरी का गामा कम है एट द मनी पे। लेकिन जब आप OTM पे जाएंगे तो देखो यहां पे ये क्रॉस ओवर कर रहा है। OTM पे दूर वाले एक्सपायरी का गामा ज्यादा है बट नजदीक वाले एक्सपायरी का गामा कम है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले आपको ये समझ में आया। देखो यहां पे देखो, ये क्रॉस ओवर कर रहा है दोनों साइड में, मतलब अब देखो यहां पे नजदीक वाले एक्सपायरी का गामा ज्यादा है एट द मनी पे, बट OTM पे अगर आप आ जाओ तो नजदीक वाले एक्सपायरी का गामा कम है कंपेयर टू द OTM ऑफ दिस एक्सपायरी, दूर वाला एक्सपायरी। एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो 4th नवंबर का एट द मनी का गामा ज्यादा है 11th नवंबर के एट द मनी से, ठीक है। ये देखो ये 0.0037 है, ये 10 है। बट अगर आप OTM पे आ जाओ तो OTM पे 11th नवंबर का ज्यादा है। OTM पे करंट वाले एक्सपायरी का गामा बहुत कम हो गया है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे क्रॉस करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा गामा करंट एक्सपायरी का एट द मनी पे होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर जो ATM पे होगा वो सबसे ज्यादा डैमेज होगा अगर कोई मूवमेंट आया तो आपके अगेंस्ट, ऑब्वियसली। अभी मैं आपको ब्रीफली जस्ट एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देखो यहाँ पे सब कुछ मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे लिखा हुआ है, आपको करना क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो एक्सपायरी के दिन आपको क्या करना है, अवॉइड ATM सेलिंग। ATM मतलब कि आपको स्ट्रेडल एक्सपायरी के दिन नहीं बेचना है, ठीक है। दिस इज माय ओपिनियन, हर किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रेडल अभी भी बेचते हैं। पहले ज़्यादा लोग बेचते थे, अभी कम लोग बेचते हैं, बट अभी भी है जो लोग स्ट्रेडल बेचते हैं। बट इन माय ओपिनियन एक्सपायरी के दिन वी शुड नॉट सेल स्ट्रेडल, ठीक है। OTM पे चले जाओ या फार OTM पे चले जाओ ताकि आपको गामा वहाँ पे बहुत कम मिले। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ये सब रखना पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसा मैंने आपको बोला, एक्सपायरी के दिन एट द मनी पे जब आप सेल करेंगे दैट इज रिस्कियर देन ऑल द ट्रेड्स, ठीक है। सो अगर मुझे करना होगा तो मैं एक्सपायरी के दिन हमेशा या तो डेबिट स्प्रेड बनाऊंगा या फिर रेशियो स्प्रेड लूंगा, ठीक है। 4th नवंबर को ऑब्वियसली वीडियो बनाने से पहले मैंने देख लिया है मार्केट ऊपर गया था, ठीक है, सॉरी मार्केट नीचे आया था, इसलिए मैं जानबूझ के एक बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चला जाए तो क्या करना है, मैं जस्ट यहाँ पे एक डेबिट स्प्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। एक डेबिट स्प्रेड यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट हाफ, एग्जैक्टली आपको मिलेगा नहीं जितना मैंने बाय किया है, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास का प्रीमियम मैंने यहाँ पे पार्शियली फाइनेंस कर लिया, ठीक है। मैंने जस्ट एक डेबिट स्प्रेड यहाँ पे बाय किया है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो ठीक है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं आता है तो या तो स्टॉप लॉस ले लो या फिर इसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या तो रेशियो में कन्वर्ट कर दो। आपको देखो 1% के आसपास का अभी लॉस चल रहा है, जस्ट कन्वर्ट इट इन रेशियो। रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर यहाँ पे प्रीमियम ठीक ठाक है तो एक लॉट आप और सेल कर दो, अदरवाइज आप पास आ सकते हैं। 1:1:2। जस्ट मैंने अपने लॉस को, मेरा जो मैक्स लॉस था 2500 का मैक्स लॉस था पर लॉट, मैंने इसे कम कर लिया 847 में। अब आप चाहो तो फिर से और शिफ्टिंग कर सकते हो अगर प्रीमियम बाकी है तो, ठीक है। 850 को मैं 800 पे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका लॉस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। सो या तो अगर आप ऐसे करोगे तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेटर देन सेलिंग स्ट्रेडल। बिगिनिंग में आप एक डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो,
ठीक है, ये काम आप एक्सपायरी के दिन नहीं, आप एक दिन पहले भी कर सकते हो। वो BTST STBT जो होता है, एक दिन पहले आप 315 320 के आसपास ये ट्रेड ले लो, डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, ठीक है। एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट अगर आपके अगेंस्ट ओपन होता है तो आप 5-10 मिनट वेट करके एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग में आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो जस्ट क्लोज इट। सो पहले गामा को समझो कि गामा क्या होता है, ठीक है। यहाँ आप ट्विटर पे इस थ्रेड को पढ़ लेना, ये कल ही मैंने लिखा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे थ्योरीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सब कुछ आप समझ के खुद से प्रैक्टिस करो। गामा को पहले समझो, उसके बाद एक्सपायरी ट्रेड करना। एक्सपायरी इज वेरी रिस्की अगर आपको गामा समझ में नहीं आता है तो। एंड मेरे प्रोफाइल के बायो में आपको थ्रेड्स का एक लिंक मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ अराउंड 17-18 थ्रेड्स हैं, हर थ्रेड के नीचे यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर थ्रेड में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।